The making of a global world. The pre modern world. When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. But as you will see in this chapter, the making of global world has a long history of trade, of migration, of people in search of work, the movement ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स. सो जब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में जब बात करता है, जो आर्थिक जो सिस्टम अभी बना है पिछले 50 साल में बना है, उसके बारे में सब लोग कहेंगे ग्लोबलाइजेशन हो के 50 साल हो गया इसे कहता है. लेकिन वैसा नहीं है. इस चैप्टर आप जब पढ़ते वक्त आपको पता पड़ेगा ये ग्लोबल वर्ल्ड बनने का एक लंबे हिस्ट्री है जिसमें ट्रेड था, माइग्रेशन था, जो लोग काम की तलाश में दूसरे जगह गया और कैपिटल का मूवमेंट हुआ, पूंजी का मूवमेंट हुआ और भी बहुत कुछ हुआ. As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. जैसे हम देखता है ग्लोबली अब इंटरकनेक्टेड है, एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड है. एक देश में जो होने वाला घटनाओं की असर दूसरे देश में होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखा जो जो कोरोना वायरस का शुरुआत होता है चाइना में, लेकिन आज वो पूरे दुनिया में फैल चुका है. इट इज एक ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है. आज पूरे दुनिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो ऑल थ्रू द हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टडीली मोर इंटरलिंक्ड. जैसे जैसे हम हिस्ट्री देखते वक्त आपको ये देखने को मिलता है इंसान की सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ गया. फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रैवलर्स, traders, priests, pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, spiritual fulfillment, or to escape persecution. तो पुराने समय से हम देखा तो हमको ये देखने को मिलता है ट्रैवलर्स ने, यात्री लोगों ने एक देश से दूसरे जगह जाते थे, व्यापारी लोगों ने, इसके अलावा प्रीस्ट लोग अपने धर्म को दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए, जैसे हिंदुइज्म या बुद्धिज्म को आप देखेंगे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला. जो इस्लामिज्म जो अरब कंट्री में शुरू होकर आज पूरे दुनिया में फैला. इसी तरह क्रिश्चियनिटी, ये सब को फैलाने के लिए प्रीस्ट लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. इसके अलावा पिलग्रिम्स होता है जो लोग तीर्थयात्री लोग अपने आत्मा को खुश करने के लिए लोग तीर्थ स्थानों पे जाता है. इसके अलावा लोग पर्सिक्यूशन से बचने के लिए, अपने जान बचाने के लिए, जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करके उसमें से बचने के लिए वो लोग एक देश से दूसरे जगह चले जाते थे. तो ये जाते वक्त दे कैरीड गुड्स, सामान लेके जाते थे, मनी लेके जाते थे और उसके वैल्यूज, उनकी जिस इलाके में वो रहता है उधर का संस्कृति भी उसके साथ जाते थे. इसके अलावा जिस जगह पे वो रहते थे उधर का स्किल्स, उधर का आइडियाज और उधर का इन्वेंशंस, कोई नए चीज बना तो ये लोग जाते वक्त उधर ये लेके जाते थे. एंड इवन जर्म डिजीजेस. इसके अलावा लोग अपने साथ साथ बीमारियों को भी लेके जाते थे, कीटाणुओं को भी लेके जाते थे. जैसे आपने देखा जो कोरोना वायरस, वो लोगों के साथ आए थे. वो 3000 BC, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present-day West Asia. तो जैसे आप देखेगा 3000 BC से इंडस वैली सिविलाइजेशन को वेस्ट एशिया से व्यापार था. इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की जो संस्कृति है उनको वेस्ट एशिया से संबंध था. फॉर मोर देन ए मिलेनिया कौडीज फ्रॉम द मालदीव फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट एशिया. आप देखो आप पिछले सदी में भी देखा तो मालदीव्स में इस्तेमाल करने वाला काउडीज को आपको चाइना और ईस्ट अफ्रीका में मिल सकता है. इसका मतलब उस समय पे उसको वो एक मनी के तौर पे यूज करते थे. तो उसके मतलब ट्रैवल या व्यापारिक संबंध था. The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century. जो ये बीमारियों को फैलने का प्रक्रिया जो अभी जो फैल रहा है उसी तरीके का प्रक्रिया 7th सेंचुरी से भी आपको देखने को मिलता है.
By the 13th century, it had become an unmistakable link. 13th century होते होते इसमें mistake का, without mistake हम कह सकते हैं ये ग्लोबलाइजेशन का एक असर है. So Silk Route linked the world. The Silk Route are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. तो सिल्क रूट अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. तो पुराने जमाने का कल्चरल लिंक का एक हिस्सा था ये सिल्क रूट. ये अलग अलग देशों को जोड़ते थे. The name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk categories along this route. ये सिल्क रूट नाम इसलिए बना, चाइना सिल्क का इजाद करने वाला देश चाइना है. ये चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज में सिल्क लेके जाने वाला रास्ता था. ये सिर्फ सिल्क नहीं था, और भी चीज लेके जाते थे, लेकिन प्रिडोमिनेंटली सिल्क होने की वजह से सिल्क रूट नाम मिला. Historians have identified several silk routes over lands and by sea. Historians आज के ज़माने में आप देखते वक्त बहुत सारे रूट्स आपको देखने को मिलता है. जमीन के ऊपर का रूट भी था, समुद्री रास्ते भी था, और पूरे एशिया के रीजन्स और यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका को ये जोड़ते थे. They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. ये रास्ते क्रिश्चियन एरा से पहले, दैट मीन्स अभी 2020 है, इससे भी पहले 220 साल से भी पहले ये रूट हुआ करते थे, और ये 15th सेंचुरी तक ये रूट लोग इस्तेमाल करते थे. बट चाइनीज पॉटरी आल्सो ट्रैवल द सेम रूट as did textile spices from India, Southeast Asia. सिर्फ सिल्क ही नहीं जाते थे इस रास्ते से, चाइनीज पॉटरीज भी जाते थे, भारत की जो स्पाइसेस जाते थे, मसाले, और ईस्ट एशियन कंट्रीज में उत्पादन करने वाला प्रोडक्ट्स भी इसी रास्ते से जाते थे. इन रिटर्न उसके बदले में क्या आते थे इधर? प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब यूरोप से. ये ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड. तो व्यापार और सांस्कृतिक एक्सचेंज एक साथ चलता है. अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल दिस रूट टू एशिया. तो शुरुआत में क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह इसी रास्ते पे एशिया में आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए. एज डिड द मुस्लिम प्रीचर्स ऑफ फ्यू सेंचुरीज लेटर. उसके बाद में जो इस्लामिज्म हुआ, तो इस्लाम का प्रीचर्स भी इस रास्ते से एशियन कंट्रीज में आए थे. मच बिफोर ऑल दिस, बुद्धिज्म emerged from eastern India and spread to several directions through intersecting points on the Silk Route. तो इन सारे धर्मों से पहले, उससे पहले वाला धर्म है बुद्धिज्म. ये बुद्धिज्म भी इसी रास्ते से अलग अलग कंट्री में फैले थे. नाउ फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो. फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज. फूड भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कल्चरल एक्सचेंजेस, जो लंबे दूरी तक कल्चर का एक्सचेंज का एक एग्जाम्पल में आता है फूड. ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल. जो ट्रेडर्स है, जो व्यापारिक लोग है, ट्रैवलर्स है, ये जब नए जगह पे जाते वक्त उधर उनकी देश में जो प्रोडक्ट होता है उसको उधर इंट्रोड्यूस करते थे. इवन रेडी फूड stuff in distant the world might share a common origins. आज भी हम देखते हैं अलग अलग रेडीमेड फूड्स मिलता है, इसका भी ओरिजिन को आप इस जमाने को जोड़ सकता है. टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स. स्पेगेटी और नूडल्स ले लो. इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी. ऐसे माना जाता है जो नूडल्स जो चाइनीज लोगों का मेन फूड है, ये वेस्ट में जाके उधर उसको स्पेगेटी बन गया वो. और परहैप्स अरब ट्रैवल्स टू पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली. इसके अलावा आप देखो अरब ट्रैवल्स, अरब का फूड था पास्ता, ये सिसिली लेके गए थे, वो इटली का एक हिस्सा है. सिमिलरली फूड्स वेर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान, सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन. लेकिन इस तरीके का फूड इंडिया और जापान में भी देखने को मिलते थे, इसलिए ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ इसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं.
Yet such gust suggests possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world. इसके अलावा अगर हम गस किया तो भी इस तरीके का लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज प्री मॉडर्न में करते थे, इसको हमको पता पड़ता है. Many of our common foods such as potato, soya, groundnuts, maize, tomato, chilies, sweet potato and so on were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. अगर आज हम खाने वाला मेन फूड्स में आता है, पोटैटो है, सोया है, ग्राउंडनट है, मेज है, टोमेटो है, चिल्ली है, स्वीट पोटैटो है, ये तो है ना, ये 500 साल पहले अगर हम मोड़ के देखा तो हमारे एंसेस्टर को पता नहीं था, हमारे पूर्वजों को इन फूड को पता नहीं था, क्योंकि उस जमाने में ये फूड भारत में नहीं हुआ करते थे. These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as Americas. ये फूड कब आए थे? जो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका जाने के बाद अमेरिका में पाए जाते थे ये सारे फूड, उधर से ये लेके आए थे भारत में और यूरोप में. यूरोप में पहले लेके आया था, फिर यूरोपियन लोग उसको भारत में लेके आता है. सो फूड इस तरीके का एक कंट्रीब्यूट किया. आप देखो आयरलैंड की लोगों का जो पोटैटो के पहले यूरोप बहुत ही गरीब देश था, तो उसके बाद जो यूरोपियन लोगों ने पोटैटो को जो आयरलैंड की इलाके में इंट्रोड्यूस किया तो उधर की गरीब लोगों को खाने के मिलते थे. उधर की आयरलैंड की गरीब लोग इस पे इतना डिपेंडेंट हो गए थे, एक बार बीमार हो गया, कोई फूड की बीमारी हो गया तो ये पूरे पोटैटो खराब हो गया, तो उधर के काफी लोग स्टार्वेशन से मरे थे, भूखमरी हुए थे. The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after the European sailor found a sea route to Asia. तो प्री मॉडर्न जो वर्ल्ड और छोटा हो गया जब सेलर्स ने भारत या एशिया के लिए एक नए समुद्री रास्ते ढूंढा था. ठीक है, और उसके अलावा जो वेस्ट जाने के लिए अमेरिका के लिए भी इन लोगों ने समुद्री रास्ता ढूंढा. फॉर सेंचुरीज बिफोर the Indian Ocean had known a bustling with goods, people, knowledge, customs, etc. तो सदियों से भारतीय इंडियन ओशन व्यापार के लिए, गुड्स और लोगों के एक्सचेंज और कस्टम्स और नॉलेज के एक्सचेंज का एक केंद्र था. इधर से सबसे बिजी रूट हुआ करते थे इंडियन ओशन. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू दीज फ्लोज. तो इंडिया उसकी सेंटर में आता था. इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा व्यापार चलते थे, तो इंडिया उसकी बीचों बीच में होने की वजह से इंडिया एक इम्पोर्टेंट जगह था इधर का. द एंट्री ऑफ यूरोपियन हेल्प्ड एक्सपैंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप. तो यूरोपियन लोग इधर आने के बाद क्या होता है, तो इंडिया से पहले जो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की इलाके में व्यापार चलते थे, अभी यूरोप की तरफ भी इधर से व्यापार शुरू होता है. बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट फ्रॉम 16th century its vast land and abundant crops minerals began to transform trade and lives everywhere. अमेरिका को डिस्कवर करने से पहले इस तरीके के एक कॉन्टिनेंट है ये जानकारी लोगों को नहीं था. 16th century में जब इसका डिस्कवरी होता है उसके बाद से उधर का क्रॉप्स, मिनरल्स, ये सब एशियन यूरोपियन कंट्रीज में आना शुरू हो गया और इस तरीके का उधर का लोगों की जिंदगी में भी परिवर्तन आया. प्रेशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू, मेक्सिको आल्सो एनहांस यूरोप वेल्थ. यूरोप एक गरीब कॉन्टिनेंट था, लेकिन जो अमेरिका के पेरू और मेक्सिको में बहुत बड़े बड़े सिल्वर और गोल्ड का माइंस होते थे. उधर से आने वाला ये वेल्थ की वजह से यूरोप धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं. लेजेंड स्प्रेड इन 17th century यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका's fabled wealth. Many expeditions set in search of El Dorado, the fabled city of gold. तो उस समय पे एक कहानी था, इधर एक बहुत बड़ा सोने से बने हुए एक सिटी है एल डोराडो, उसकी तलाश में काफी लोग यूरोप से उधर गए थे, काफी लोग मर भी गए इस तरीके की यात्रा में.
The Portuguese and Spanish conquest and colonialization of America was decisively underway by the 16th century. पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों ने अमेरिका को कॉन्कर करने का जो उनका जीत हासिल करता है मिड 16th सेंचुरी में. यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर. ये यूरोपियन लोग उधर जीत होने का, तो ये स्पेनिश और पोर्चुगीज लोग जीतने का मेन कारण उनका ताकत नहीं था, उसके पास में जो हथियार, आधुनिक हथियार की वजह से नहीं था, कुछ और था. इनफैक्ट most powerful weapon of Spanish conqueror was not conventional military weapon at all. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their person. हाँ, लेकिन उधर के लोग सदियों से लोगों से संपर्क में नहीं होने की वजह से उन लोगों की इम्यूनिटी कम था. तो ये स्पेनिश लोग वगैरह इधर पहले स्मॉल पॉक्स वगैरह होते थे, उसकी वजह से उनमें इम्यूनिटी हो गए थे. तो ये बीमारी का, लेकिन इम्यूनिटी होने के बावजूद उसके शरीर में उसका होता है. ये लोग जब अमेरिका जाके उधर के लोगों से संपर्क किया तो बहुत तेजी से ये बीमारी उधर फैल जाता है. काफी लोग उस तरीके से मर गया. इसी वजह से इनको आसानी से उनको हरा पाया. और ये बहुत बड़ा एक योगदान किया बीमारी भी ये यूरोपियन लोगों को जीत हासिल करने के लिए. Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. तो 18th century तक दुनिया का सबसे अमीर देश था इंडिया और चाइना. और लेकिन 15th century के बाद चाइना अपने आप से बाहर से कॉन्टैक्ट वगैरह बंद करता है. तो अमेरिका धीरे धीरे इम्पोर्टेंट हो जाता है और यूरोप व्यापार का मेन केंद्र बन जाता है, बिकॉज चाइना सारे दुनिया के साथ संबंध को काट देता है. ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो.